हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे जेई की बहाली आ चुकी है, जिसका कुल पोस्ट आपको 7,951 पोस्ट है। उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं कि कितना फॉर्म फिल लगेगा, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पूरा ए टू जेड सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि टोटल जो पोस्ट जो आया है वो 7,951 पोस्ट है। क्लियर। उससे पहले आपको हम बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी एक ही जोन या बोर्ड से आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप एक से अधिक जगह से करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात को आप मेंशन कीजिएगा। आपको केवल और केवल एक ही बोर्ड से ऑनलाइन करना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑनलाइन करने के बाद आपका सीबीटी होता है। सीबीटी जो होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, दो सीबीटी होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। दोनों का क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाएगा, सब कुछ आपको हम बताते हैं। सीबीटी 1 में मैथ से आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 नंबर, जनरल साइंस से 30 नंबर, कुल मिला के आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी डेढ़ घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद ये आप क्रैक करते हैं, सीबीटी 1 क्रैक करते हैं तो आप आइएगा सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में क्या है तो ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस से आपको 15 नंबर, साइंस जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, साइंस में है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ नहीं पूछा जाएगा, जिससे 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर से, बेसिक कंप्यूटर आता है इसमें, उससे आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और टेक्निकल एबिलिटीज से आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपको 150 नंबर का सीबीटी 2 होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो ये था आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पूरा बायोडाटा था, जो हम आपको बता दी। अब हम लेकर चलते हैं एज की ओर। एज की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम जो है 18 साल है और मैक्सिमम 36 साल है। ध्यान रखिए, मिनिमम 18, मैक्सिमम 36। इसके बाद कोविड पैंडेमिक के कारण जो रिलैक्सेशन मिलने वाला वो आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, तो ध्यान रखिएगा, आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा और एससी एसटी वाले को 5 साल का। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको छूट मिलने वाला है। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं फी क्या लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, यूआर वाले को 500 रुपए का, ओबीसी वाले को 500 रुपया, ईडब्ल्यूएस वाले को 500, एससी वाले को 250, एसटी वाले को 250 रुपया का, और फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, उनको 0 रुपया का फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें रिफंड की बात करें तो जिनको जिनको 500 रुपए का फी लगता है उनको 400 रुपए रिफंड हो जाएगा फर्स्ट स्टेज एग्जाम देने के बाद। और जिनको 250 रुपया जो जमा किए हैं उनको 250 के 250 रुपया रिफंड मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट जो है जेई जेई का है, जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है, जिनका स्टार्टिंग सैलरी जो है, ध्यान रखिए, पहले 35,400 रुपया उनका स्टार्टिंग सैलरी है। और इसका कुल जो पोस्ट है वो है 7,934 कुल पोस्ट है। उसके बाद है केमिकल सुपरवाइजर का, जो कि लेवल 7 का जॉब आता है, जिसका कुल मिला के 17 पोस्ट है, जो कि गोरखपुर से है, और इसका स्टार्टिंग वेतन है 44,900 रुपया, इसका स्टार्टिंग सैलरी है। अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें A3, B1, B2, C1 किसी भी कैटेगरी में आपका है तो वो चलेगा। ये पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 30/7/2024 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसका लास्ट डेट जो है 29/8/2024 इसका लास्ट डेट है। अगर हम बात करें कि अगर उसमें कुछ गलती हो गया तब क्या कीजिएगा, तो उसको सही करने का जो डेट निर्धारित किया गया है वो है 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक आप उसको सही कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद तब आपका नंबर आता है किसका, ये सब सीबीटी 1 सीबीटी 2 पूरा क्रैक कर लेते हैं, तब आपका नंबर आता है डीवी का। डीवी क्या होता है, तो डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप फॉर्म डालिएगा तो आप जो डॉक्यूमेंट रेलवे को बताइएगा कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो उसका पूरा ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको डीवी के समय वहां पे सुपुर्द करना पड़ेगा, वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद होता है मेडिकल स्टैंडर्ड, आपको हम बता दिए यहाँ पे A3, B1, B2 या C1 होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको ज्वाइनिंग किया जाता है, जब पूरा प्रोसेस से आप निकल जाते हैं तब आपको ज्वाइनिंग कराया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, आपको 30 से ऑनलाइन होना शुरू होगा और इसका डेट भी लास्ट डेट है 29/8/2024 तक। अगर फी पेमेंट करने का बात करें तो आप डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से फी पेमेंट कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आपको हम बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।